आप सभी को मेरा नमस्कार। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं योग ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक। ये पुस्तक का दूसरा संशोधित संस्करण है। इससे पहला संस्करण काफ़ी महत्वपूर्ण था, बहुत ही उपयोगी था, लेकिन अच्छे सुझावों की वजह से पुस्तक को संशोधित किया गया है और भी ज़्यादा उपयोगी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। पुस्तक का नाम योग ए वे ऑफ लाइफ है और स्पष्ट लिखा गया है। ये पुस्तक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के योग विद्यार्थियों के साथ साथ योग जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उपयोगी मार्गदर्शिका है। इसमें चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 6th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 7th, 8th, 9th, 12th, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उन सब के लिए तो उपयोगी है ही। जो योग में नया साधक है, नए जुड़े हैं, नए योग सीख रहे हैं, जिन्हें अभी योग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी यह पुस्तक बहुत अच्छी मार्गदर्शिका है। जो विद्यार्थी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी पुस्तक चाहते हैं, एक बेसिक जानकारी चाहते हैं, तो वो सब जानकारी इसके अंतर्गत अंतर्गत दी गई हैं। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, षटक्रम, आहार, कुछ योगी ग्रंथों का सामान्य परिचय दिया गया है। वो सब हम इंडेक्स में अच्छे से जान लेंगे। तो बहुत उपयोगी है, बहुत ही सरल शब्दों में इस पुस्तक को लेखक डॉक्टर धर्मवीर यादव जी ने लिखा है। तो ये इसका कवर पेज आप देख पा रहे हैं। कवर पेज देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा गया है योग की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक। एक तरफ आप देख पा रहे हैं स्कैन क्यूआर कोड, वॉच वीडियो, स्पष्ट लिखा गया है। यानी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे यूट्यूब पर चले जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी इस बुक में कंटेंट है, चाहे वो आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंध है, सूक्ष्म व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ध्यान है, सभी की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मुझे स्कैन करके मुझे वो वीडियो सुनने हैं, तो सुन भी सकते हैं। यानी पुस्तक में जैसे दिया गया है कि आपको जल नीति कैसे करना है, सूत्र नीति कैसे करना है, या फला आसन कैसे करना है, हला आसन कैसे करना है ना, मयूरासन कैसे करना है। अब किताब में समझ में नहीं आता है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने बेसिक तौर पर उन विधियों को समझाया है, बताया है। ये देखिए कवर पेज है, इसका फ्रंट पेज है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा डिजाइन किया गया है कवर पेज को। अब इसका जो बैक पेज है उसमें लेखक का परिचय दिया गया है और बताया गया है कि लेखक ने 6 पुस्तकें लिखी है। योगियों का जीवन परिचय, योगसार, योग शिसार, गीता योग अमृत, योग अ वे ऑफ लाइफ, नेचुरोपैथी अ वे ऑफ लाइफ। साथ ही में जो डॉक्टर वीपी यादव जी हैं, चेयरमैन है वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उन्होंने भी अपना शुभ आशीष या शुभकामना संदेश लेखक को प्रेषित किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है कि ये पुस्तक किस तरह से योग के बहुआयामी पक्षों को भेद सरलता से समझा जा सकता है। और डॉक्टर यादव बताते हैं कि भारतीय परिवेश में रही योग की समृद्ध परंपरा को जीवन शैली बनाकर ही हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस शोध लेखन के लिए मैं लेखक डॉक्टर धर्मवीर यादव को बधाई देता हूं तथा आशा व्यक्त करता हूं कि यह पुस्तक योग के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनके उज्जवल लेखक की भविष्य की शुभकामनाओं सहित। तो देखिए, अगर आपको ई बुक भी अगर परचेज करनी है, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी लिंक इसमें दिया गया है। तो ये कवर पेज के बारे में जानकारी थी। अब हम आगे देखते हैं पुस्तक के अंदर क्या है, उस पूरे मैटर को हम जानेंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है पहला पेज। इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है। ये देखिए,
लेखक के बारे में बताया गया है। रौनक पब्लिकेशन से प्रकाशित है ये पुस्तक। कॉपीराइट भी इसमें दिया गया है, लीगल नोटिस भी दिया गया है ना। और ये आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट एडिशन 2023 में आया था, सेकंड रिवाइज्ड एडिशन 2024 में आया है। पहले पुस्तक का रेट 220 रुपीज़ था, लेकिन अब पुस्तक का रेट 270 रुपीज़ है। इसमें बुक का कोड नंबर भी दिया है, बुक के ISBN नंबर भी दिए गए हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत योग प्रार्थना से की गई है, क्योंकि योग की शुरुआत प्रार्थना से ही करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और उपयोगी प्रार्थना है। अगर आप ये प्रार्थना सुनना चाहते हैं तो QR कोड भी दिया गया है। QR कोड को स्कैन करके आप इस प्रार्थना को सुन भी सकते हैं। योग की बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रार्थना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन ये करती है, मन को शुद्ध करती है। ये प्रार्थना हमने दी है। विनती यही है भगवन, जीवन सफल बना दो, संस्कृति के मानवों में सद्भावना जगा दो, दुर्भाव द्वेष दुर्गुण मन में कभी न आवे, मिलजुल के शांति से रहना हमें सिखा दो, दुखिया अनाथ जग में प्राणी न कोई होवे, दुख बांट कर परस्पर जीवन हमें सिखा दो, मन इंद्रियां नियंत्रित बुद्धि पवित्र होवे, अष्टांग योग पथ पर चलना हमें सिखा दो, सुख हानि लाभ दुख सब समभाव से ही झेलें, संयम व साधना का जीवन हमें सिखा दो, दुर्बल पे दुष्ट कोई अन्याय कर सके ना, पीड़ा को पीड़ितों की हरना हमें सिखा दो, ध्वज राष्ट्र का सदा ही ऊंचा रहे गगन में, निज मातृभूमि के हित मरना हमें सिखा दो, पिंजड़े से उड़ के पंछी विचरण करे परम में, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हमें सिखा दो, माता पिता तुम ही हो, गुरुदेव आप ही हो, संध्या व यज्ञ सत्संग करना हमें सिखा दो, मन कर्ण दृग व वाणी नित्य आप में रमी हो, आजा में अपनी प्रभुवर रहना हमें सिखा दो, अपना बना लो हमको, हम आ गए शरण में, अपना बना लो हमको, हम आ गए शरण में, सरव सब सब तव अर्पण करना हमें सिखा दो, विनती यही है भगवन जीवन सफल बना दो, संस्कृति के मानवों में सद्भावना जगा दो। देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना दी गई है विद्यार्थियों में, देश के प्रति भी, योग के प्रति भी, अध्यात्म के प्रति भी, ज्ञान के प्रति भी एक प्रेरित किया गया है। एक अलख जगाने वाली प्रार्थना है, रोम रोम जागृत हो जाता है विद्यार्थी का। तो नित्य विद्यार्थी इस प्रार्थना को गा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, एक भजन की तरह से आप इसको गा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो संदेश दिया गया है वो जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद हरियाणा से डॉक्टर अनूप कुमार के द्वारा दिया गया है। और देखिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं फतेहाबाद हरियाणा से डॉक्टर अनूप सिंह के द्वारा ये संदेश दिया गया है। लेखक को बधाई दी है, शुभकामना संदेश दिया है। पुस्तक किस प्रकार उपयोगी हो सकती है सेंटर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए,
डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, नवोदय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, सब जानकारी लेखक ने इसमें दी है। इसके बाद इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अनंत ब्रादर जी, उनके द्वारा भी ये शुभकामना संदेश इस पुस्तक के लिए दिया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईएनओ के, सीईओ सूर्य फाउंडेशन पीआरसीबी के हैं और योग सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके मेंबर भी हैं। इसके बाद जो शुभकामना संदेश दिया गया है वो डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के द्वारा दिया गया है, जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय राजदूतावास पारामारिबो सूरीनाम में कार्यरत हैं। ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य जी को, उनका संदेश। अब लेखक की कलम से लेखक ने बताया है कि योग कैसे भारत की अमूल्य निधि रही है, इसको कैसे यहाँ तक पहुँचाया गया है। 15 अध्याय में इस पुस्तक को बांटा गया है ना। प्रत्येक अध्याय के साथ डायग्राम दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं और ये पुस्तक सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एचबीएससी और जितने भी राज्यों के बोर्ड हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके योग पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। ये पुस्तक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, वाईसीबी, सेट, नेट, जीआरएफ आदि विषयों की प्रायोगिक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेगी। यानी प्रायोगिक और थ्योरी दोनों तरह से उपयोगी रहेगी। 150 यानी 150 से अधिक छायाचित्र इस पुस्तक में दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के चित्र भी दिए गए हैं जिनका संबंध किसी न किसी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद या किसी भी योगिक क्रिया से है। एक क्यूआर कोड दिया है जिसको स्कैन करके आप संपूर्ण जानकारी यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके बाद ये कंटेंट विषय सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो अध्याय है, चैप्टर है, योग परिचय है, इंट्रोडक्शन टू योग है। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। दूसरा योग की मुख्य धाराएं हैं जिसमें अष्टांग योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दिया गया है। प्रमुख योग ग्रंथों का परिचय दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू मेजर योगा टेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, भगवत गीता। योग शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, गाइडलाइंस फॉर योग टीचर्स की क्या ध्यान रखें वो। और योगाभ्यासी जो होता है वो योग प्रैक्टिशनर जो है उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। योगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो प्रमुख योगिक सूक्ष्म व्यायाम है यानी गर्दन के, आंखों के और कंधे, कोहनी, कलाई, वक्षस्थल के अभ्यास, कमर के अभ्यास, घुटनों के अभ्यास, टखनों के अभ्यास जो मुख्य हैं, जो लगभग सभी जगह करवाए जाते हैं, सभी सिलेबस में कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। चाहे वो सर्टिफिकेट का सिलेबस हो, चाहे डिप्लोमा का हो या चाहे डिग्री का हो, चाहे वाईसीबी का ही सिलेबस क्यों ना हो, सभी में इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम जरूर प्रैक्टिकल तौर पर करवाए जाते हैं। सूर्य नमस्कार दिया गया है, आसन दिए गए हैं, स्टैंडिंग, स्टिंग, प्राउन या एब्डोमिनल लेइंग पोस्चर और स्पाइन लेइंग पोस्चर्स। लगभग 50 के आसपास आसनों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। प्राणायाम आप देख पा रहे हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतली, शीतकारी, जो मुख्य प्राणायाम है वो सब दिए गए हैं। मुद्राएं दी गई हैं, शांभवी, नमो मुद्रा, मांडुकी, अश्विनी, अंजलि, वीतरा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश, शून्य, पृथ्वी, सूर्य, वरुण, प्राण, अपान, चिन्मय, ब्रह्म आदि। ये वही मुद्रा इंक्लूड की गई हैं जो सरल हैं, उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है, किसी न किसी सिलेबस का पार्ट जरूर रही हैं। चाहे वो वाईसीबी लेवल 1 का प्रैक्टिकल पार्ट हो, चाहे वाईसीबी लेवल 2, वाईसीबी लेवल 3, है ना, योग थेरेपिस्ट, योग कंसल्टेंट, इन योग मास्टर, इन सब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन मुद्राओं को हमने इसमें शामिल किया है। +1-2 का जो सिलेबस है, जो स्किल कोड है 841 योग का, उसको भी हमने ध्यान में रखा गया है, उसका भी पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है। बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालन बंद की चर्चा इसमें की गई है। शोधन क्रियाएं जो है, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल क्रिया, नौली क्रिया, त्राटक और कपालभाति जो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ध्यान 2 प्रकार का, अलग अलग 2 विधियां बताई गई हैं, एक श्वासों पर ध्यान की विधि और एक ओम ध्यान। आहार के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, आहार का अर्थ और परिभाषा, आहार की आवश्यकता और महत्व, और योगी ग्रंथों में आहार के बारे में क्या बताया गया है, और वर्तमान में स्वस्थ जीवन शैली हेतु आहार क्यों जरूरी है। आहार की तालिका भी दी गई है और भोजन के महत्वपूर्ण नियम भी दिए गए हैं। योग प्रोटोकॉल, देखिए कितनी अच्छी बात है, इस पुस्तक में योग प्रोटोकॉल का वर्णन भी मिलता है। तो 8 जो चरण है वो संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई, फिर प्रेसिस्ट जोड़े गए हैं। तो देखिए ये पहला चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर के साथ क्यूआर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इस संपूर्ण जानकारी को आप सुन भी
सकते हैं। तो योग का अर्थ से लेकर योग की परिभाषाएं आप सब देख पा रहे हैं। अच्छे से पुस्तक को डिजाइन किया गया है और फ़ॉन्ट भी अच्छा रखा गया है। ये देखिए अब की बार ये नया है कि पहले ओनली डायग्राम थे। प्राचीन से वर्तमान समय तक के प्रसिद्ध योग गुरुओं के उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि हमारी एक अलग पुस्तक आती है योगियों का जीवन परिचय, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है सभी योगियों के बारे में। लेकिन जैसे हमारे पास क्वेरी आई, जैसे हमें सजेशन मिले, उसके आधार पर हमने इस एडिशन में सभी जो प्रमुख योगी हैं उनका जन्म, उनकी मोक्ष प्राप्ति, उनकी प्रमुख रचनाएं, है ना, उनके प्रमुख योग के क्षेत्र में योगदान, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो ये बिल्कुल नया है, इसमें शॉर्ट रूप में है, सरल रूप में है, एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, सामान्य जानकारी के लिए भी उपयोगी है। लगभग 40 योगियों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। श्री अरविंद घोष, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमन, स्वामी कुवल्यानंद, स्वामी शिवानंद, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, परमहंस योगानंद, है ना, इनको क्रिया योग का प्रचार इन्होंने किया था। योगी कथामृत इन्होंने पुस्तक लिखी है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी इनकी संस्थापक रहे हैं इसके, है ना। पंडित श्री राम शर्मा, महर्षि महेश योगी, बी के अयंगर, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, स्वामी राम हिमालय, श्री श्री रविशंकर योग गुरु स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, स्वामी सरदानंद, परमहंस माधवदास, योग गुरु भारत भूषण, श्री योगेंद्र जी। लगभग 40 योगियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। दूसरा अध्याय में भी क्यूआर कोड दिया गया है। योग की मुख्य धाराएं, शाखाएं या पथ, मेजर स्कूल्स ऑफ योग, अष्टांग योग विद डायग्राम, इसमें वर्णन मिलता है। बच्चा अच्छे से समझ जाता है डायग्राम को देखकर। हिंदी और इंग्लिश दोनों को का प्रयोग किया गया है। जो बच्चा प्योर अंग्रेजी नहीं जानता है तो आराम से वो बच्चा इस बुक को पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। जो बच्चा हिंदी जानता है लेकिन कुछ वर्ड्स को ठीक से समझ नहीं पाता है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जानना चाहता है, उनके लिए भी ये पुस्तक अच्छी है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। ऐसे यम नियम की चर्चा के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की चर्चा की गई है। फिर हठ योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। हठ योग के प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं। फिर ज्ञान योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। डायग्राम के द्वारा ज्ञान योग का पूरा जो कंसेप्ट है उसको समझाया गया है। बहिरंग साधन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ना। और कर्म योग के बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई है विद डायग्राम। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, योग दर्शन के अनुसार कर्मों के प्रकार, वेदांत में क्रम के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये सब जानकारी इसमें दी गई है। भक्ति योग, नवदा भक्ति का भी यहाँ जिक्र किया गया है ना। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धन मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रथम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान। देखो बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें डायग्राम के साथ। जो ये देखिए डायग्राम के साथ भक्ति को डिफाइन किया गया है, समझाया गया है। इसके बाद अध्याय 3 प्रमुख योग ग्रंथों का परिचय दिया गया है। देखिए आप कितना अच्छे से डिफाइन किया है लेखक ने। क्या आप जानते हैं, ये भी लिखा है, डू यू नो, महर्षि पतंजलि ने इन सभी सूत्रों का निर्माण आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया है। डायग्राम के साथ सभी अध्यायों का दिखाया गया है कि किसमें कितने वशेष हैं, कितने सूत्र हैं। प्रमुख सूत्रों का वर्णन भी किया है, उनकी व्याख्या भी की गई है। डायग्राम जगह जगह पर बनाए गए हैं। हठ प्रतिपिका के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं, वर्तमान में योग चिकित्सा की दृष्टि से यह ग्रंथ सबसे उपयोगी है। चारों उपदेश जो हैं इसके, उनका भी डायग्राम अच्छे से वर्णन किया गया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए घेरण संहिता का भी। क्या आप जानते हैं, महर्षि घेरण ने माया को सबसे बड़ा दुख, योग को सबसे बड़ा बल, ज्ञान को सबसे बड़ा मित्र और अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ये देखिए 7 जो चैप्टर हैं उनके श्लोक संख्या के साथ अच्छे से डिफाइन किया गया है। और आप देख पा रहे हैं आसनों का वर्णन है इसमें। सभी चैप्टर्स का बारीकी से वर्णन किया गया है। भगवत गीता के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। सभी भगवत गीता के जो अध्याय हैं 18, उनका श्लोक के आधार पर वर्णन मिलता है ना। सभी अध्यायों को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। श्लोक संख्या भी लिखी गई है, किस अध्याय में कितने श्लोक हैं,
18 के 18 अध्यायों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये देखिए, अब गीता में योग के बारे में चर्चा की गई है। गीता में आहार विहार की चर्चा की गई है। चतुर्थ अध्याय योग शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या निर्देश वो ध्यान रखें, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन QR कोड स्कैनर भी दिया है जिसको स्कैन करके आप अच्छे से वीडियो में सुन सकते हैं। योग शिक्षक को सदैव आशावादी, उत्साहित, प्रसन्नचित्त, ऊर्जा से भरा हुआ रहना चाहिए। योग शिक्षक की कथनी और करनी समान होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई, संपूर्ण। फिर जो अभ्यास करता है विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दी गई है ना। योग करते समय सूती या कॉटन हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, है ना। खाली पेट या खाना खाने के 5 घंटे बाद योगाभ्यास करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद विशेष दिया गया है। विशेष के बाद योगिक सूक्ष्म व्यायाम दिए गए हैं। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी गर्दन के, आंखों के, कंधे के, कोहनी के, वक्षस्थल के, कमर के, घुटनों के, टखनों के अभ्यास संपूर्ण बताए गए हैं इसमें। ये देखिए विद डायग्राम, और ये भी लिखा गया है बहुत अच्छे से कि कौन न करे, हु शुड नॉट। यानी जो गर्दन का अभ्यास है वो अच्छा है, नॉर्मल है, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। सब बातें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि वर्टिगो, सिरदर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि समस्या होने पर गर्दन के अभ्यास नहीं करने चाहिए। जो भी चरण है उनको अच्छे से समझाया गया है। विद डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ये आंखों के अभ्यास संपूर्ण पुस्तक में डायग्राम के साथ, कौन न करे, कंधे में जिनको फ्रोजन शोल्डर है, कोहनी में दर्द है ना, ये सब अच्छे से समझाया गया है। शोल्डर के अभ्यास, ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास आप देख पा रहे हैं। कमर के अभ्यास, घुटनों के अभ्यास की अलग अलग विधियां बताई गई हैं, टखनों के, पंजों के अभ्यास। इसके बाद सूर्य नमस्कार का सामान्य परिचय दिया गया है, QR कोड दिया गया है जिसको आप YouTube के द्वारा वीडियो में देख सकते हैं, है ना। सूर्य नमस्कार की सामान्य जानकारी दी गई है। सूर्य नमस्कार करने से पूर्व आवश्यक नियम और सावधानियां दी गई हैं, और ध्यान रहे दिया गया है, क्या ध्यान आपको रखना है। सभी चरण देखिए कितने अच्छे से समझाए गए हैं। फोटो सामने दी गई है, साइड में लिखा गया है आसन का नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मंत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में, किस चक्कर पर ध्यान करना है वो भी लिखा गया है, श्वास गति क्या रहेगी वो भी लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस आसन का क्या नाम है, या कौन सा मंत्र है, या कहाँ चक्कर पे ध्यान रखना है, श्वास की गति क्या रहेगी, है ना। सभी जगह पर ध्यान रहे लिखा गया है, क्या आपको ध्यान रखना है, कीप इन माइंड क्या रखना है ना, क्या आप जानते हैं ये भी लिखा गया है। जैसे इस आसन में शरीर की स्थिति पर्वत और उल्टा वी की तरह हो जाती है ना। कौन सा आसन है ये देखिए पर्वतासन जो है। ये सूर्य नमस्कार के बाद आसनों का वर्णन है। पहले आसनों के बारे में बताया गया है, आसन शब्द कैसे बना है, स्थिरम सुखम आसन परिभाषा दी गई है ना। फिर 84 लाख योनियां होने के कारण आसनों की संख्या 84 लाख बताई है, उसमें से 84 आसन सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने 84 आसनों में से कुछ महत्वपूर्ण आसनों की विधि, लाभ, सावधानी आदि को विस्तार से समझाया है। देखिए खड़े होकर जो आसन है, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, ये सब खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। फिर बैठकर किए जाने वाले आसन आप देख पा रहे हैं। बैठकर किए जाने वाले 14 आसन हैं। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले 4 आसन हैं। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले 6 आसन हैं, 6 नहीं 10 आसन हैं। और बैलेंस के हैं जो 5 आसन हैं। तो देखिए खड़े होकर किए जाने वाले आसन आप देख पा रहे हैं। जैसे ताड़ासन है तो कौन न करे ये भी दिया गया है। ताड़ासन का अर्थ भी बताया गया है हिंदी और अंग्रेजी में। ताड़ एक वृक्ष का नाम है जिसे पाम ट्री कहते हैं, है ना, पाम ट्री पोज भी इसे कहते हैं। और कौन न करे ये भी दिया गया है, जिनको सर दर्द है, चक्कर आ रहे हो, उल्टी है, हृदय रोग है, निम्न रक्तचाप की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस, घुटनों एडी में दर्द है, उसे नहीं करना चाहिए। ताड़ का वृक्ष है वो भी इसके साथ फोटो दी गई है। ऐसे वृक्षासन के साथ वृक्ष की फोटो दी गई है ना। ये गरुड़ासन है जो गरुड़ पक्षी उसकी फोटो दी गई है। ये सभी फोटो हमारे विद्यार्थियों की हैं जिनकी शूटिंग हमने की थी। त्रिकोणासन में ट्रायंगल की फोटो दी गई है। और ध्यान रहे लिखा गया है ना। कौन न करे ये लिखा गया। सभी आसन में लिखा गया है कि आसन का अर्थ क्या है। कौन न करे आसन की फोटो दी गई है। अभ्यास की विधि को समझाया गया है। ध्यान रहे लिखा गया है ना। ये देखिए सभी आसनों में ये
आप देख पा रहे हैं। कुछ विशेष बातों में क्या आप जानते हैं, डू यू नो करके भी बताया गया है। जैसे ये देखिए आप, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसी आसन में बैठकर तितली आसन या बटरफ्लाई आसन का अभ्यास किया जा सकता है। तितली आसन का अभ्यास प्रजनन अंगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। देखिए पद्मासन, लोटस की फोटो दी गई है। मंडूकासन में मेंढक की फोटो, यानी जो भी आसन है जिससे रिलीवेंट है उसकी फोटो। ये देखिए लेखक ने जो गोमुखासन उसका बैकवर्ड फोटो भी दी है, फ्रंट फोटो भी दी है। और गोमुखासन किससे मिलता है, गाय से मिलता है, इसलिए गाय की फोटो भी दी है। क्या आप जानते हैं, ये भी दिया गया है। इस आसन का प्रारंभ किसी भी पैर से किया जा सकता है। जो घुटना ऊपर रहता है उसी तरफ के हाथ को ऊपर रखते हैं। इस आसन में एड़ियों को नितंब के नीचे भी रख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आप जानते हैं, सभी आसनों के साथ लगभग दिया गया है। उष्टासन, उष्टासन में ऊंट अर्थ होता है इसका। तो देखिए यहाँ पर कैमल की फोटो भी दी गई है। और ये भी दिया गया है कि अर्ध उष्टासन का अभ्यास भी कर सकते हैं अगर आप पूरा उष्टासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो। शस्कासन में खरगोश की फोटो दी गई है ना। उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर इस आसन का नाम पड़ा, इसलिए उनकी फोटो भी दी गई है। ये आप देखिए आकर्ण धनुरासन, भुजंगासन यानी कोबरा पोज, सांप की फोटो इसमें दी गई है। और पूर्ण भुजंग की फोटो भी इसमें दी गई है। टिड्डी पोज कहते हैं ना इसे, सलवासन को, वो भी इसमें दिया गया है। धनुरासन की फोटो भी इसमें दी गई है। मकरासन, मगरमच्छ की फोटो इसमें दी गई है और समझाया गया है इसमें। ये देखिए सभी आसनों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हलासन में हल की फोटो दी गई है। अर्ध हलासन की फोटो भी दी गई है और हलासन की फोटो भी इसमें दी गई है। मत्स्यासन में मछली की फोटो दी गई है। पवन मुक्तासन, सेतुबंध आसन, मकरासन, है ना, प्रथम विधि, द्वितीय विधि और बंदर की फोटो भी यहाँ पर दी गई है। ये आप सब देख पा रहे हैं। काकासन और बकासन में क्या डिफरेंस है वो भी दिया गया है। कोए की बुगले की फोटो भी दी गई है ना। ये देखिए मयूरासन में मोर की फोटो भी दी है। क्या आप जानते हैं, जैसे मोर कंकड़ पत्थर को आसानी से पचा लेता है, उसकी पाचन शक्ति तीव्र होती है, इसलिए मयूरासन के अभ्यास से आप भी 20 सदस्य भोजन को भी आसानी से पचा सकते हैं, या जहरीले भोजन को भी आप पचा सकते हैं, गरिष्ठ भोजन को भी आप पचा सकते हैं। नटराज आसन में देखिए पूर्ण और अर्ध नटराज की फोटो, बीच में भगवान शिव नटराज की मुद्रा की फोटो इसमें दी गई है। क्या आप जानते हैं, ये भी लिखा गया है। शीर्षासन, अब प्राणायाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। प्राणायाम का अर्थ क्या है ना, रेचक, पूरक, कुंभक क्या होता है। प्राणायाम में 9 प्रकार के 8 प्राणायाम की चर्चा इसमें की गई है। अनुलोम विलोम के बारे में देखिए बताया गया है, अर्थ क्या होता है, उसकी विधि क्या है। ध्यान रहे, क्या आप जानते हैं, किस रेशो में श्वास को लेना है, किस रेशो में श्वास को छोड़ना है, संपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो QR कोड को स्कैन करके आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। इसके बाद मुद्राओं के बारे में चर्चा की है। 15 मुद्राएं, 15 नहीं बल्कि 18 मुद्राएं हैं नए एडिशन में। सभी मुद्राओं के साथ, फोटो के साथ, डायग्राम के साथ उनके लाभ भी दिए गए हैं, उनकी विधि भी दी गई है और उनका अर्थ भी बताया गया है। अश्विनी मुद्रा है, अंजलि मुद्रा है, संपूर्ण मुद्राओं की जानकारी इसमें दी गई है। बंध के बारे में बताया गया है, मूल बंध की विधि बताई गई है, उसका अर्थ बताया गया है, कौन न करे ये भी बताया गया है। ध्यान रहे बंध के दौरान क्या चीज़ ध्यान रखे वो भी बताया गया है। उड़ियान बंध के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। जालंधर बंध के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद अध्याय 12 में शोधन क्रियाएं बताई हैं। षटक्रम में 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें से जो प्रमुख शोधन क्रियाएं हैं वो इसमें लेखक ने ली हैं। 6 जो महत्वपूर्ण है वो क्रियाएं ली हैं। इसमें ध्यान रहे भी लिखा गया है। जल नीति, अलग अलग तरह के पोर्ट दिखाए गए जल नीति के, उसकी विधि बताई गई है विद डायग्राम। सूत्र नीति की चर्चा की गई है। सूत्र नीति के बारे में विस्तार से बताया है, उसका अर्थ बताया है। कौन न करे ये भी बताया गया है कि सूत्र नीति का अभ्यास सभी नहीं कर सकते, कौन न करे ये बताया गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं करना चाहिए, है ना।
सूत्र नीति रबड़ नीति की फोटो भी दिखाई गई यहाँ पर। क्या आप जानते हैं ये भी बताया गया है। ध्यान रहे, कीप इन माइंड, ये भी बताया गया है। बेनिफिट भी बताए गए, ऐसे कुंजल के बारे में ऐसे संपूर्ण देखिए, है ना, गजकरनी क्या होती है, कुंजल क्या होती है, सब डायग्राम के साथ, हाथी शेर का डायग्राम, नोली क्रिया क्या होती है, त्राटक क्रिया कैसे करते हैं, क्या आप जानते हैं। ध्यान रहे, सब बातें इसमें बताई गई हैं। कपालभाति भी बताया गया है इसमें, कपालभाति के प्रकार भी बताए गए हैं इसमें। इसके बाद ध्यान का अर्थ बताया गया है, ध्यान की विधियां बताई गई हैं, श्वासों पर ध्यान और दूसरा ओम ध्यान, ये आप देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ध्यान रहे। इसके बाद यौगिक आहार की चर्चा की गई है, यौगिक आहार का अर्थ बताया गया है ना, परिभाषा दी गई है, उसका महत्व बताया गया है। योगिक ग्रंथों में मिताहार है, पथ्य है, पथ्य, उसकी संपूर्ण चर्चा इसमें की गई है। वर्तमान समय में स्वस्थ जीवन शैली हेतु आहार की चर्चा इसमें की गई है। मतलब पूरी पुस्तक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आ जाता है। चाहे वो 5वीं क्लास का बच्चा, वो भी आसानी से इस पुस्तक के जो अक्षर हैं उनको समझ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें दिया गया है, ताकि आजकल अंग्रेजी बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो प्योर अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो इसलिए हिंदी का सहारा भी उनको मिलता रहे। आहार तालिका भी दी गई है ना, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, इवनिंग में क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। और ये भी बताया है कि आयु, लिंग, श्रम, जलवायु, मौसम, समय, भोजन की प्रकृति एवं सम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के महत्वपूर्ण नियम भी दिए गए हैं। भूख से ज़्यादा भोजन न करें, खूब चबा कर करें, क्षारीय भोजन कितना खाएं, अम्लीय भोजन कितना खाएं, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। योग प्रोटोकॉल, स्कैन करके आप पूरा योग प्रोटोकॉल को देख सकते हैं। योग प्रोटोकॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। कौन सा योग दिवस कब मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था, क्या उसका थीम था, वो सब जानकारी इसमें दी गई है। प्रार्थना दी गई है इसमें, ओम संगच्छधम संवेदधम संवोम नामसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया गया है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन दिया गया है। स्थलीकरण के अभ्यास भी दिए गए हैं, है ना। ये जो पूरा प्रोटोकॉल है उसकी विधि तो हम पहले जान चुके हैं, तो उनकी डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन जो योग प्रोटोकॉल में करवाए जाते हैं, बैठ कर किए जाने वाले आसन, और उदर के बल लेट कर किए जाने वाला आसन, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान, संकल्प, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है। शांति पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है। संस्कृत में जो एजिटीज है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी न हो। May all become happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer, ओम पीस पीस, है ना। प्रिसिस्ट दिया गया है, यानी कुछ समझ में ना आए तो अंगों के नाम दिए गए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार शब्द यूज हुए हैं कि अपने दाएं हाथ को उठाएं, अपने बाएं हाथ को उठाएं, कंधे को झुकाएं, तो संपूर्ण जानकारी। उदर कुछ बच्चे नहीं समझते, उदर किसे कहते हैं, पेट किसे कहते हैं, एब्डोमिनल किसे कहते हैं, बेली किसे कहते हैं, तो ये प्रिसिस्ट में दिया गया, अपेंडिक्स में दिया गया है ना। ऐसे ही प्रिसिस्ट 2 दिया गया है, इसमें हाथों के बारे में दिए ना। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि तर्जनी क्या है, मध्यमा क्या है, अनामिका क्या है, कनिष्ठा क्या है, उनका अंग्रेजी में भी नाम दिए गए हैं, है ना। किस उंगली का किस तत्व से संबंध है, ये सब जानकारी इसमें दी गई है। तो ये पूरी पुस्तक थी जिसके बारे में हमने जाना कि इस पुस्तक के अंदर क्या है। 270 इसका मूल्य है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरी जो वेबसाइट है उनके ऊपर भी ये पुस्तक अवेलेबल है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर भी आप बहुत लोगों ने पुस्तक मंगवाई, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, देहरादून में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, लगभग केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यानी भारत के सभी राज्यों में इस पुस्तक को मंगवाया गया है। बहुत